morning and assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing study. So students, today I'll teach you unit number 5 and topic name comparison of solids, liquids and gases. ठीक है, आज हम कंपैरिजन करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का. ये हम प्रीवियस लेक्चर में वैसे कर चुके हैं, बट आज हम करेंगे क्वेश्चन. तो उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सॉलिड्स होते क्या हैं? सॉलिड इज़ समथिंग दैट वी कैन होल्ड इट इजीली. सॉलिड दैट वो होते हैं जिन्हें हम इजीली होल्ड कर सकते हैं. इन सॉलिड्स ऑल ऑफ द पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर टाइटली. ठीक है, सॉलिड्स में तमाम पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर आर द पार्टिकल्स पैक्ड टुगेदर. फिर हमने देखा लिक्विड्स पढ़े थे. लिक्विड्स पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड. ठीक है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं. दे कैन पोर इजीली फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर. ठीक है, वो इजीली पोर होते हैं फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर एंड दे विल टेक शेप ऑफ अदर कंटेनर इजीली. ठीक है, उन्हें हम जिस कंटेनर में पोर करते हैं वो उसी की शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर आर द पार्टिकल विच आर लेस टाइटली पैक्ड. ओके, फिर हमने पढ़ा था गैसेस. गैस पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर. गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं. गैसेस आर ऑल अराउंड अस. गैसेस जो है वो हमारे इर्द गिर्द होती हैं. दे स्प्रेड इनटू ऑल द एम्प्टी स्पेसेस. ठीक है, जो कि स्प्रेड करती हैं ऑल एम्प्टी स्पेसेस में. जहाँ भी एम्प्टी स्पेस इन्हें दिखाई देती है वहाँ पर ही चली जाती हैं. सो यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हैं. सॉलिड, गैस, लिक्विड, ये सारी हम पढ़ चुके हैं. वेल स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हमने जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा था व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन द पार्टिकल्स. हमने पढ़ा था हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है पार्टिकल्स पे. व्हेन हीट इज़ एडिड, जब हीट ऐड की जाती है सब्सटेंस में, द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स वाइब्रेट फास्टर. मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो होते हैं वो फास्टर वाइब्रेट करते हैं. एज एटम्स वाइब्रेट फास्टर, जैसे ही एटम्स वाइब्रेट करते हैं फास्टर, द स्पेस बिटवीन एटम्स इंक्रीजेज. ठीक है, जो स्पेस होती है एटम्स के दरमियान वो इंक्रीज़ हो जाती है. हॉट एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, कोल्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं. हॉट जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये तो है पिक्चर इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोल्ड मॉलिक्यूल जो है वो पास होते हैं. हॉट मॉलिक्यूलर जो है वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर जाते हैं ड्यू टू एनर्जी. जब इनमें एनर्जी आती है तो ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था रोल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. ठीक है, हमने रोल पढ़ा था इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का. व्हाट इज़ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होती क्या है? इवेपोरेशन हमने कब पढ़ा था, वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो है वो टर्न हो जाता है किसमें, गैस में. ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पानी देख सकते हैं, इसको सनलाइट मिली, सन हीट मिली तो ये वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया. फिर हमने पढ़ा था कंडेंसेशन. कंडेंसेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, गैस जो है वो टर्न हो जाती है लिक्विड में. यहाँ पे गैस जो है वो टर्न होती है किसमें, लिक्विड में. सो स्टूडेंट्स, फिर हमने बुकलेट का काम किया था. ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, बट आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लॉन्ग क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, वी विल डू लॉन्ग क्वेश्चन. कल जो हमने किए थे लॉन्ग क्वेश्चन वो 2 और 3 किए थे, बट आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. सो ओपन योर कॉपीज़. ठीक है, राइट डेट एंड डे. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. डिस्क्राइब द रोल ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का रोल डिस्क्राइब करें. एंड कंडेंसेशन इन द वाटर साइकिल. ठीक है, वाटर साइकिल में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रोल बयान करिए. स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन द वाटर साइकिल. ठीक है, वाटर साइकिल में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का जो रोल है वो बयान करना है हमने. ओके, आंसर. यूजिंग सन्स एनर्जी वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सरफेसिस ऑफ वाटर बॉडीज़. ठीक है, क्या है यहाँ पे, यूजिंग सन्स एनर्जी, सूरज की एनर्जी यूज़ करते हुए वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है फ्रॉम सरफेसिस ऑफ वाटर बॉडीज़. वाटर बॉडीज़ की सतह से. प्लांट्स एंड स्नो. ठीक है, प्लांट्स एंड स्नो, वाटर बॉडी से, प्लांट से और स्नो से. एज दिस वेपर राइज अप, ये जो वेपर्स हैं ये राइज अप होते हैं. दे लॉस एनर्जी, जब ये एनर्जी लॉस करते हैं. एंड कंडेंस बैक इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये वापस किस में आ जाता है, फॉर्म में. इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. द वाटर ड्रॉपलेट्स गैदर इन द एयर. वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो गैदर होते हैं किस में, एयर में. एंड फॉर्म क्लाउड्स, और फॉर्म की क्लाउड्स.
इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स की सूरत में। द वाटर ड्रॉपलेट्स कीप ऑन गैदरिंग, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कीप ऑन गैदरिंग एंड एयर कैन नॉट होल्ड देम एनी मोर। ठीक है, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं, एयर जो है उन्हें होल्ड नहीं कर पाती कि वो जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। द वाटर इन द क्लाउड्स, पानी जो है क्लाउड्स पे फॉल डाउन, गिरना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। ठीक है, वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, रेन और स्नो की फॉर्म में ज़मीन पे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये तो थे हमारे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के रोल जो कि वाटर साइकिल पे होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा यूजिंग सन्स एनर्जी, की एनर्जी यूज़ करते हुए वाटर इवेपोरेट जो हैं पानी की सतह पे होते हैं ना जो, और प्लांट्स की और स्नो जो होती है, तो वो क्या करते हैं जब वो राइज अप होते हैं, दे एज दीज वेपर्स राइज अप, जब ये राइज होते हैं, राइज अप होते हैं, दे लॉस एनर्जी, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी लॉस कर देते हैं एंड कंडेंस बैक इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वापस आ जाते हैं। ठीक है, दीज वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, गैदर इन द एयर, ये एयर में इकट्ठे जब होते हैं एंड फॉर्म क्लाउड्स की फॉर्म में, जब बादल बन जाते हैं। द वाटर ड्रॉपलेट्स कीप ऑन गैदरिंग, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होते रहते, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एयर कैन नॉट होल्ड दैम एनी मोर, एयर जो है वो इन्हें और होल्ड नहीं कर सकती। तो वाटर इन द क्लाउड्स, पानी जो होता है क्लाउड्स में फॉल डाउन, ज़मीन पे आना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। ठीक है, रेन और स्नो की फॉर्म में। सो स्टूडेंट ये तो था आज का हमारा लेक्चर। आई होप यू एन्जॉयड। अच्छे से राइट करिएगा अपनी कॉपीज़ पे, इसको लर्न करिएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।